स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज की वीडियो हम करेंगे प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 6। और हाँ, अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों में आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। आप हमें सपोर्ट करोगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो को तैयार करेंगे। अपनी फैमिली से जुड़िए ज्ञान कोचिंग से। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। यदि ए बराबर आपका 3, 5, 7, 9, 11 है और बी बराबर आपका 7, 9, 11, 13, सी बराबर 11, 13, 15 और डी बराबर 15, 17 है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला है आपका ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जिसको इस निशान का मतलब नहीं पता, इसको हम बोलते हैं सर्वनिष्ठ और इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्शन। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में, यानी कि जिसके भी अंदर हम इसको देख रहे हैं, जैसे ए और बी समुच्चय है, तो जो दोनों में हो, ऐसे अवयव जो दोनों में होंगे उसको हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी, या ए और बी का सर्वनिष्ठ होगा वो। ओके, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। पहले याद करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा, हम क्या देखेंगे, ए और बी में जो दोनों अवयव हैं, जो ए में भी अवयव है और बी में भी अवयव है, वही आपका ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब ए के अवयव है 3, 5, 7, 9, 11 और इसका है 7, 9, 11, 13। तो ए में क्या है आपका 7 है और बी में भी यहाँ पे 7 है। ए में आपका 9 है, बी में भी आपका 9 है, ए में 11 है और बी में भी आपका 11। देखिए ये हमारे जो होंगे सर्वनिष्ठ हो जाएंगे, ये अवयव हमारे सर्वनिष्ठ हैं। तो इसलिए सॉरी बच्चों, अगर आवाज कैसे हो तो देख लेना, आप सही आएगी। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हमारा होगा 7, 9 और 11। ठीक है, आइए देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बी इंटरसेक्शन सी कैसे करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, आपको क्या करना है, यहाँ पे बी और सी का उभयनिष्ठ देखना है। बी और सी का उभयनिष्ठ, बी और सी में देख चलते हैं भाई। बी और सी के पास, बी में है 7, 9, 11, 13, सी में है 11, 13, 15। तो हमारे उभयनिष्ठ क्या क्या हो गए, उभयनिष्ठ हो गया हमारा 11 और 13। देखिए 11, 13 दोनों में है, तो हमारा बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा 11, 13। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अब हमें करना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। हमारा तीसरा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब आपको बच्चों पहले क्या करना होगा, ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे हम। यहाँ पे पहले क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन सी, और उसके बाद में फिर इंटरसेक्शन डी निकाल देंगे। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी में हम ए सी डी तीनों में चेक करेंगे कि भाई हमारा तीनों में उभयनिष्ठ को क्या क्या है। तो हमारा ए जो है 3, 5, 7, 9, 11 है, सी हमारा 11, 13, 15 है और डी हमारा 15, 17 है। तो तीनों में कौन सा अवयव आएगा ये हमें देखना है। तो ए में हमारा ए 3, 5, 7, 9, 11 और सी में हमारा 11 और 13, यानी कि जो 11 है वो आपका उभयनिष्ठ है। अब हम चलते हैं डी के पास। क्या डी में 11 है? डी में तो 11 नहीं है। डी में है 15 और 17। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी में हमारा कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। अब हमें तीनों में देखना है कि तीनों में कोई उभयनिष्ठ है। तो तीनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, ना कोई सर्वनिष्ठ है। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी हमारा क्या आ जाएगा, रिक्त समुच्चय आ जाएगा, जिसको हम फाई से दर्शाते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई भी अवयव इसके अंदर नहीं है। अब हम देखते हैं चौथा वाला। इसमें कहा गया कि ए इंटरसेक्शन सी ज्ञात करो। ए इंटरसेक्शन सी ज्ञात करो कि ए इंटरसेक्शन सी हमारा क्या है। तो अब ए और सी के अंदर देखते हैं भाई। ए और सी हमने इससे पहले ही देखा था। ए और सी में हमारा, ए में 11 है और सी में भी हमारा 11 है। तो ए इंटरसेक्शन सी हमारा कितना हो जाएगा, 11। अब हम यहाँ देखते हैं पांचवा। पांचवा हमारा बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी। तो बी और डी में हम अवयव देखते हैं कौन सा हमारा कॉमन है। बी में 7, 9, 11, 13 है और डी में 15 और 17 है। कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। और जब कोई अवयव कॉमन नहीं होगा तो वहां पे हमारा फाई यानी कि रिक्त समुच्चय आ जाएगा। जहां भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा वहां पे हमारा रिक्त समुच्चय आएगा बच्चों। इसको हम रिक्त समुच्चय से शो करते हैं, फाई बोलते हैं इसको। अगला है हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, छठा ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में है बी यूनियन सी। तो इसका मतलब समझ रहे हो बच्चों, आप क्या करना है, पहले आपको ए इंटरसेक्शन, ए के अवयवों को लिखना है। ए के अवयव है 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7,
9 11 यदि हमने एक अवयव को, और फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाना है, और फिर आपको एक बड़ा ब्रैकेट लगाना है, और फिर आपको मझला ब्रैकेट लगाना है, और फिर बी यूनियन सी, बी और सी के अवयवों को इकट्ठा करके लिखेंगे, लेकिन जो दो बार है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। बी यूनियन सी, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। बी क्या है, 7 9 11 13, 7 9 11 और 13, और सी के अवयव में 11 13 15, तो 11 13 आपका पहले से आ चुका है, उसको नहीं रिपीट करेंगे, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 15। यूनियन कैसे निकालते हैं इस वीडियो से पहले भाग में हमने करा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पता चल जाएगा यूनियन कैसे हल करते हैं। अब हम यहाँ से इनमें से देखेंगे कि हमारा कौन सा अवयव कॉमन है, कौन सा सर्वनिष्ठ है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमारा हो जाएगा 3 5 7 9 11, और यहाँ पे 7 9 11, 7 9 11 जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 7 9 और 11। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है वो 7 9 11 हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका भाग नंबर 7। भाग नंबर 7 में हमें करना है, 7वां में याद करना है ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी, तो ए इंटरसेक्शन डी हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, ए में 3 5 7 9 11 है, और डी में 15 और 17, तो ए डी में तो कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5, यानी कि इसमें कोई भी सर्वनिष्ठ नहीं है। उसके बाद हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। चलिए पहले थोड़ा भाग नंबर 8 है हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले ए के अवयव लिख लेंगे। ए के अवयव हमारे 3 5 7 9 11, और भाई फिर हम बी यूनियन डी, बी के अवयव लिखेंगे यहाँ पे। बी के अवयव क्या है हमारे, 7 9 11 13, 7 9 11 और 13, और बी यूनियन डी करना है। अब हम डी के अवयव लिखेंगे। डी के अवयव में 15 और 17, 15 और 17, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालना है, तो इंटरसेक्शन आपका यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन है, तो इन दोनों में कॉमन देखिए क्या आ रहा है, 3 5 7 9 11, तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है आपका 7 9 11, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी हो जाएगा 7 9 11, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 तो ये था ही। अब देखते हैं पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में हमें करना है कि ए इंटरसेक्शन बी और फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी लिख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा, ए और बी के अवयव क्या कॉमन है हमारे, 7 9 11, तो हम यहाँ पे लिखो 7 9 11, फिर इंटरसेक्शन का निशान लगा देंगे। फिर हमें लिखना बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, बी और बी यूनियन सी को हम इकट्ठा करके लिखेंगे। अब इसको इकट्ठा करेंगे बी यूनियन सी को, बी और सी हमारा ये रहा, तो ये हमारा हो जाएगा 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 और 15। यहाँ पे हमने बी और सी को इकट्ठा कर लिया, 11 13 पहले से थे तो उनको एक ही बार लिखेंगे, और 15 अवयव आ जाएगा। अब इन दोनों का उभयनिष्ठ हम लिखेंगे। दोनों में उभयनिष्ठ हमारा क्या है, 7 9 11 यहाँ पे भी है और 7 9 11 यहाँ पे भी है, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी का जो इंटरसेक्शन होगा वो 7 9 11 हो जाएगा। आइए देखते हैं, ये हमारा भाग नंबर 10 और लास्ट है ये इसका। भाग नंबर 10 है हमारा, देखिए इसमें करना है ए इंटरसेक्शन डी, सॉरी ए यूनियन डी, और फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हम पहले ए यूनियन डी लिख लेंगे। ए यूनियन डी हमारा ए और डी के अवयव, 3 5 7 9 11 15 17, 3 5 7 9 11 और 15 और 17। फिर हम यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, और फिर बी यूनियन सी, बी और सी के अवयव को इकट्ठा करके लिखेंगे। 7 9 11 13, 7 9 11 13 और 15। अब हमें इन दोनों में से उभयनिष्ठ निकालना है। अब हमें इन दोनों में से उभयनिष्ठ छांटना है, क्या उभयनिष्ठ होगा हमारा।
तो यहाँ पे हमारा उभयनिष्ठ क्या आ जाएगा, 3 5 7 9 11 15 17 और 7 9 11 15, तो 7 9 11 और 15, 7 9 11 15 उभयनिष्ठ है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7,9,11,15 और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बच्चा आपको क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सपोर्ट जरूर करिएगा। धन्यवाद। तो ए इंटरसेक्शन डी हमारा आ जाएगा एक्स एक्स एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखिए इसका चौथा भाग बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में देखते हैं क्या आएगा। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारा बी एक समप्राकृतिक संख्या है और यहाँ पे एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो सम संख्याएं तो बच्चों आपकी होती हैं 2 4 6 8 ऐसे ही, और विषम होती है आपकी 1 3 5 7। तो यहाँ पे जब हम सम और विषम में से अगर हमें कुछ कॉमन लेना हो, कुछ उभयनिष्ठ लेना हो, तो कोई भी संख्या हमें कॉमन नहीं मिलेगी। और जब हमें कोई संख्या कॉमन नहीं मिलेगी तो यहाँ पे कोई अवयव नहीं होगा, तो ये रिक्त समुच्चय आ जाएगा जिसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। पांचवा है हमारा बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, भाई बी क्या है हमारा, एक सम प्राकृतिक संख्या और डी है हमारी एक अभाज्य संख्या। तो बच्चों आपको पता है ना, सम संख्याएं तो क्या होती हैं 2 4 6 8 और अभाज्य संख्या क्या होती है 2 3 5 7। जो संख्या किसी से नहीं कटती अपने से या फिर एक से, उसको छोड़कर बाकी जो सब संख्याएं होती हैं ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दो भी हमारा जो सम संख्या होती है, केवल एक ही ऐसी संख्या सम है जो अभाज्य होती है, जो कि 2 है, और 2 आपकी अभाज्य संख्या में भी आती है और सम में भी आती है। तो बी इंटरसेक्शन डी आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला है सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी, अब सी इंटरसेक्शन डी आपका क्या होगा, देखिए सी और डी में देखिए क्या कॉमन आएगा। सी आपका है एक विषम प्राकृतिक संख्या और डी है आपका एक अभाज्य संख्या। तो जो विषम संख्या होती है, जो विषम संख्या होती है हमारी, उसके अंदर ही आपकी अभाज्य संख्याएं भी आ जाती हैं, लेकिन क्या 2 को छोड़कर, क्योंकि विषम संख्या में 2 नहीं आता। तो हम यहां लिखेंगे x डॉट x एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जहां x जो है उसके अंदर एक अवयव नहीं होगा, क्या 2, यानी कि उसके अंदर 2 नहीं आएगा। 2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई 2 जो है सम भी होता है अभाज्य भी होता है। लेकिन इसने कहा विषम प्राकृतिक संख्या सी और डी के बारे में पूछा है, तो सी में तो विषम है जो कि 1 3 5 7 है, और डी में आपके अभाज्य हैं जो कि 2 3 5 7 हैं। तो यहाँ पे बाकी जो सब संख्या होती है भाज्य वो हमारी विषम ही होती है, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसी संख्या होती है भाज्य जो हमारी सम होती है, जो कि 2, लेकिन 2 इसके अंदर नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एक अभाज्य संख्या, लेकिन कैसा, इसमें जो x है उसके अंदर एक अवयव नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, बाकी उसके अलावा सारी अभाज्य संख्या इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।